बात कह जाने का अंदाज साहिर के अलावा किसी और गीतकार के पास नजर नहीं आता। फिर भी साहिर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। लफ्जों के चुनाव में कम पढ़े लिखों का ख्याल रखा। दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। जितने भी हिट कवालिया फिल्मों के हैं वो ज्यादातर साहिर ने ही लिखे हुए हैं। और वो शुद्ध हिंदी में भी गीत लिखकर हिंदी के पंडितों और विद्वानों को आश्चर्यचकित कर देता। ये दुनिया है या आलमे बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए। ख़वातीन हज़रात, लीजिए हम आपकी खिदमत में पेश है। बहुत खुशी हो रही है, शोहब साहब भी यहाँ मौजूद हैं। शोहब साहब हैं, डॉक्टर इम्तियाज़ अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं और तमाम हमारे दोस्त अहरार आज़मी साहब यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। तो बड़ी काबिल और अहम शख्सियतें यहाँ पर मौजूद हैं। जी हाँ, असल में कल का तजुर्बा है उनको। कल जब वो गीत सुन रहे थे रोमांटिक, तो उनको ये एहसास हुआ कि हमने अपनी फैमिली को क्यों नहीं लाया। तो आज उसकी भरपाई के लिए वो अपनी फैमिली के साथ आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम शुरू करने जा रहे हैं। ये एक छोटी सी कोशिश है साहिर लुधियानवी को याद करते हुए। कल हमने कैफ़ी साहब पर पेश किया था दास्तान कैफ़ियात। आज ये साहिर साहब पर एक छोटा सा नजराना है, उनको खराज अक़ीदत। इसके हमने अब तक 20 शोज़ कर लिए हैं हिंदुस्तान भर में। लखनऊ में ख़ास तौर से इसका शो बहुत सराहा गया था, जहाँ साहिर एकेडमी भी कायम है और कैफ़ी एकेडमी भी वहीं पर है। इसका इरफान जाफ़री मेरे दोस्त बड़े शौकीन हैं और थिएटर के ड्रामे के आदमी हैं, ख़ास तौर से ड्रामे की परख रखते हैं। वो ख़ास तौर से आए हैं दास्तान साहिर देखने के लिए और मैंने उनके कान में ये कह भी दिया है कि जो कुछ कमी रहे तो मुझे शो के बाद बता देना, क्योंकि इसमें माहिर हैं और बहुत ही मुखलिसाना राय देते हैं। हमारे फ़रीद ख़ान साहब मौजूद हैं, असलम परवेज़ मौजूद हैं, उर्दू के अहम नक्काद, बड़े नक्काद। आप सभी यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ हमारे फ़नकारों का इस्तक़बाल करें। ये आपको, जैसा कि मैंने कल भी कहा था, कि गाने सुनाना मकसद नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये खाका जो है, ये गाने इसमें महज इसलिए रखे हैं हमने थोड़े थोड़े से शोहब साहब, कि साहिर ने किस तरह के गीत लिखे हैं उसका अंदाज़ा हमारी ऑडियंस को हो जाए। क्योंकि हमारी बहुत सारी ऑडियंस को ये पता भी नहीं है कि जो गीत हिट है इतना और जो सुनते रहे हैं वो साहिर का लिखा हुआ है। तो उसको, उस बात का इजहार करने के लिए, उसको अंडरलाइन करने के लिए हमने कुछ गीतों के मुखड़े रखे हैं, खास छोटे छोटे, पूरा गीत नहीं रखा है। अगर आपकी फरमाइश रही हमारे मेहमानों की और शायकीन की, तो वो पूरा गीत भी हमारे सिंगर बाद में गा सकते हैं प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद। तो असल है हमारी दास्तान गोई, जिसमें साहिर साहब का खाका, उनकी ज़िंदगी के हालात और सारी बातें कोशिश की है हमने समेटने की। एक आधे पौने घंटे में ज़ुबैर आज़मी साहब मौजूद हैं हमारे दरमियान। तो हमने छोटा सा एक ये कॉन्सेप्ट बनाया है कि साहिर साहब की ज़िंदगी में क्या अप्स एंड डाउन थे, कितने मोड़ थे साहिर लुधियानवी की ज़िंदगी में। कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम थोड़ा बहुत समेट सकें, सारी बातें तो आ नहीं सकती। तो ये छोटा सा एक प्रोग्राम है। आपका तार अगर साथ रहा इंशाल्लाह, तो हमारे ये फ़नकार, एक दरख्वास्त सिर्फ़ है मेरी बहुत अदब के साथ और बड़ी इनकिसार के साथ, कि आपको ज़रा सा भी
ठीक लगता हो कहीं, अगर आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आती है या आपका दिल तालियां बजाने का करता है या कुछ लोगों का दिल नाचने का भी हो सकता है, तो मेरी दरख्वास्त है कि अपने हाथों को और अपने पैरों को जहमत दें, उनको ढीला छोड़ दें। अगर कोई ताली बजाने की ज़िद करता है किसी का हाथ, तो वो ज़रूर बजाए, और किसी के पैर थिरकने की ज़िद करते हैं तो उसको ज़रूर थिरकाएं। तो शुरू करते हैं आपकी इजाज़त से। इजाज़त है साहब। कयामत तक, खुदा करे कयामत हो और तू आए। वाह वाह वाह। दुनिया का कौन समझेगा यहाँ दर्द भरे दिल की जुबा, या किशोर कुमार का गाया हुआ ये गीत, तुम अपने रंजो गम अपनी खुशियां मुझे दे दो। वाह। गीतों की एक कहकशा है, एक गैलेक्सी है जो संगीत के आसमानों में सजी है। आइए उसी में से एक गीत आपको पेश करते हैं। दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें, तुमको न हो ख्याल तो हम क्या जवाब दें। दुनिया करे सवाल, पूछे कोई के दिल को कहाँ छोड़ आए हैं। पूछे कोई के दिल को कहाँ छोड़ आए हैं। किसके से अपना रिश्ता जान तोड़ आए हैं। मुश्किल हो अर्ज़े हाल, मुश्किल हो अर्ज़े हाल तो हम क्या जवाब दें। तुमको न हो ख्याल तो हम क्या जवाब दें। दुनिया करे सवाल। फिल्मी गीतों में सिचुएशन के मुताबिक गीत लिखना, बल्कि कहानी और स्क्रीन प्ले को टेक ऑफ देने में साहिर के शब्दों का बड़ा हाथ रहा है। बात कहे जाने का अंदाज साहिर के अलावा किसी और गीतकार के पास नजर नहीं आता। मोम की तरह मुलायम अल्फाज, जख्मों पर फूक फूक कर मरहम लगाने का अंदाज, और सीधे सादे सरल आसान लफ्ज़ों के फूलों से दिलो दिमाग को महका देने वाले इनके गीत आज भी मकबूल है, क्योंकि इन्होंने नाउमीदी के दौर में भी उम्मीद का चिराग जलाए रखा था। लफ्ज़ों के चुनाव में कम पढ़े लिखों का ख्याल रखा ताकि वो माने व मतलब को समझ सके, और जिंदगी के ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस को महसूस करके अपनी जिंदगी के अब शहद के प्याले में डुबा डुबा कर मीठे गीतों के रचयिता थे साहिर लुधियानवी। वाह। 50s और 60s की फिल्में ब्लैक एंड वाइट थी, लेकिन साहिर के शब्दों ने उनके गीतों को रंगीन बना दिया। दोस्तों, आपको पता है कि सोने पे सुहागा क्या होता है? जी हाँ, जयदेव का संगीत हो, रफ़ी साहब का दिलनशी अंदाज हो, आशा भोसले का शरारती लहजा हो और साहिर के चमकते धमकते शब्द हो, तो वो गीत सोने पे सुहागा हो जाता है। जी जी जी। तुम
तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। सजा ही सही आज कुछ तो मिला है, सजा में भी एक प्यार का सिलसिला है। सजा ही सही आज कुछ तो मिला है, सजा में भी एक प्यार का सिलसिला है। मोहब्बत का अब कुछ भी अंजाम हो, मुलाकात की इब्तिदा हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। थैंक यू। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब जाने अता, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। किसी के दिल में बस कर दिल को तड़पाना नहीं अच्छा, किसी के दिल में बस कर दिल को तड़पाना नहीं अच्छा। दे देंगे छुप जाना नहीं अच्छा, उम्मीदों के खुले गुलशन को झुलसाना नहीं अच्छा। हमें तुम बिन कोई जचता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब जाने वफा, हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें।
साहिबों, आज भजन और कवालियां फिल्मों से गायब हो रही है। हमारे सिनेमा का रंग ढंग तेवर सब तेजी से बदल रहा है। 60s और 70s में कवालियों का बोलबाला था, और आपको यह जानकर हैरत होगी कि जितने भी हिट कवालियां फिल्मों के हैं वो ज्यादातर साहिर ने ही लिखे हुए हैं। जैसे निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ये इश्क इश्क है, पल दो पल का साथ हमारा। कितनी अजीब बात है दोस्तों, एक ऐसा शायर जो उर्दू अदब लिटरेचर में एक नाम एक मकाम रखता हो, और वो शुद्ध हिंदी में भी गीत लिखकर हिंदी के पंडितों और विद्वानों को आश्चर्यचकित कर देता। गज़ल लिखता तो गीत बन जाते, और गीत लिखता तो लगता गज़ल का फॉर्मेट है, और रुमानी लिखता तो सुनकर रोमांस करने को जी चाहता। आइए ऐसी ही एक बदमस्त कर देने वाली कवाली आपको सुनाते हैं जो बहुत मकबूल हुई, खूब चली, और इसी फॉर्मेट में और भी कवालियां लिखी गई। यस एवरीवन, क्या बात है। राज की बात है, महफिल में कहे या न कहे, बस गया है कोई इस दिल में कहे या न कहे, कहे या न कहे। निगाहें मिलाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, ओ निगाहें मिलाने को जी चाहता है, दिलो जान उड़ाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, जी चाहता है। वो तोहमत जिसे इश्क कहती है दुनिया, वो तोहमत जिसे इश्क कहती है दुनिया, कहती है दुनिया, वो तोहमत जिसे इश्क कहती है दुनिया, वो तोहमत उठाने को जी चाहता है, वो तोहमत उठाने को जी चाहता है, वो तोहमत उठाने को जी चाहता है, जी चाहता है। Everyone here, on. क्या बात है, एक साथ ताली हो जाए। वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता है। ओ जिस घड़ी मेरी निगाहों को तेरी दीद हुई, वो घड़ी मेरे लिए ऐश की तमहीद हुई। जब कभी मैंने तेरा चांद सा चेहरा देखा, जब कभी मैंने तेरा चांद सा चेहरा देखा, ईद हो या कि ना हो मेरे लिए ईद हुई, ईद हो या कि ना हो मेरे लिए ईद हुई। वो जलवा जो छलती है सामने भी, वो जलवा चुराने को जी चाहता है, वो जलवा चुराने को जी चाहता है। मेरे गा गरे गरे रे मा मगा मनी रे गा गरे 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 रे गा गमा मदनी सा सा नी नी धा धा पा पा गरे रे सा नी धा पा पा गरे नी धा पा पा गरे सा नी मेरे गा। मुलाकात का कोई पैगाम दीजिए कि छुप छुप के आने को जी चाहता है, और आके न जाने को जी चाहता है, और आके न जाने को
दोस्तों अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं अभी तो आई हो अभी तो आई हो बाहर बन के छाई हो हवा जरा महक तो ले नजर जरा बहक तो ले ये शाम ढल तो ले जरा ये शाम ढल तो ले जरा ये दिल संभल तो ले जरा मैं थोड़ी देर जी तो लूं नशे के घूंट पी तो लूं नशे के घूंट पी तो लूं अभी तो कुछ कहा नहीं अभी तो कुछ सुना नहीं अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं साहिर एक बहुत सेंसिटिव, हसास और नरम दिल शायर थे। इंसान नवाज शख्स थे। उन्हें दूसरों के दुख दर्द सहन नहीं होते। इंसान तो इंसान, जानवर और परिंदों की भी वो तड़पते हुए नहीं देख सकते थे। रितिका, हाँ। एक बार क्या हुआ कि जुहू के बंगले परछाई में उनके ड्राइंग रूम में तेज फैन चल रहा था और कहीं से अचानक से एक कबूतर उड़कर आया और उनके फैन को टकराकर नीचे गिर पड़ा। लगता है अभिषेक वो कबूतर भी साहिर साहब का फैन होगा, तभी तो उनके फैन से आकर टकरा गया। सही कहा। लेकिन साहिर साहब ने लपक कर उस जख्मी कबूतर को उठाया और अपने फैमिली डॉक्टर कपूर को फोन करके घर बुलवाया और उससे उनकी मरहम पट्टी करवाई। और रात भर बल्कि जब तक कबूतर के जख्म भर नहीं जाते तब तक साहिर साहब बेचैन और उदास रहे। कुछ दिनों बाद वो कबूतर ठीक होकर इन हवाओं में, इन फिजाओं में गीत गाते हुए उड़ गया। लेकिन कहते हैं उस दिन के बाद से परछाइयाँ के ड्राइंग रूम का फैन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ये था एक दर्दमंद शायर की कबूतर नवाजी। एक वक्त ऐसा आया साहब, दर्द आगे। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें खामोशियों की फजाएं बुला रही है तुम्हें ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। तरसी रहे हैं जवां फूल होठ छूने को तरसी रहे हैं जवां फूल होठ छूने को मचल मचल के हवाएं बुला रही है तुम्हें मचल मचल के हवाएं बुला रही है तुम्हें खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें ये वादियाँ ये फजाएं बुला रही
मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। कितने जलवे फिजाओं में बिखरे, मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम मगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। थैंक यू। एक वक्त ऐसा आया साहब कि फिल्मों में गीत लिखने के लिए साहिर को अप्रोच किया जाता था, तो संगीतकार का नाम उनकी मर्जी से तय होता था। हमारी फिल्मों का एक ट्रेडिशन रहा है कि पहले म्यूजिक का एक ट्रैक बनाया जाता, फिर उस पर बोल लिखे जाते थे। लेकिन साहिर के साथ मामला उल्टा था। वो अपनी लिखी हुई नज्म या गीत संगीतकार को देते और संगीतकार उसमें लय और म्यूजिक देता था। कहते हैं कि फिल्म कभी कभी के लिए लक्ष्मीकांत जी को साइन किया था। एक बार म्यूजिक सिटिंग में फिल्म के टाइटल वाली नज्म कभी कभी मेरे दिल में कंपोज हो रही थी, और लक्ष्मीकांत जी डरते डरते साहिर साहब से कहा, क्या? साहिर साहब, अगर ये लाइन आप बदल दे तो बेहतर होगा। लेकिन साहिर साहब खामोश हो गए। उन्होंने वो नज्म उठाई और सीधा पहुंचे खयाम के पास और कहा, ये नज्म आप कंपोज करोगे। बिना प्रोड्यूसर को बताए उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर को बदलने का फैसला किया, और चोपड़ा साहब ने भी कबूल कर लिया, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी ज़िस्त का मुकद्दर है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। अजब न था कि मैं बेगाना अलम होकर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता। तेरा गुदाज बदन, तेरी नीमबाज आंखें, इन्हीं हसीन ख्यालों में मैं हो रहता। पुकारती मुझे जब तलखियां जमाने की, तेरे लबों से हलावत के घूंट पी लेता। हयात चीखती फिरती बरहना सर और मैं घनेरी जुल्फों के साये में छुप के जी लेता। मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। जमाने भर के दुखों को लगा चुका हूं गले, जमाने भर के दुखों को लगा चुका हूं गले। गुजर रहा हूं कुछ अनजाने रह गुजारों से। मुहीब साए मेरे सिमत बढ़ते आते हैं, हयात मौत के पुरहौल खारजारों से।
न कोई जादो मंजिल न रोशनी का सुराग, भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी, इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी। थैंक यू। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीन पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। थैंक यू। दोस्तों, साहिर ने कई म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया, जैसे रवि, रोशन, जयदेव, खयाम, ओपी नैयर, एन दत्ता, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इन सारे संगीतकारों की एक अपनी अपनी अलग खूबी थी और साहिर इन सब से वाकिफ थे। जैसे रवि ऑर्केस्ट्रेशन को कम तवज्जो देते और शायरी और शब्दों को ज़्यादा। जयदेव की अपनी एक अलग खूबी थी, वो कम से कम साजों का इस्तेमाल करते और मेलेडी को ज़्यादा अहमियत देते। अच्छा। जैसे अल्लाह तेरो नाम या अभी ना जाओ छोड़कर, रात भी है कुछ भीगी भीगी, ये सारे कंपोजिशन साहिर साहब और जयदेव के वजह से यादगार बने। हाँ, उन्होंने खयाम साहब को ज़्यादा रिकमेंड किया और उन्होंने ओपी नैयर सर के साथ अगले 2 फिल्मों में काम किया, एक सोने की चिड़िया और नया दौर। नया दौर के वक्त साहिर साहब और ओपी नैयर साहब के बीच अनबन हो गई। फिल्म की जबरदस्त सक्सेस का क्रेडिट नैयर साहब ने लेना चाहा। अच्छा। कि मेरे म्यूजिक की वजह से गाने चले और फिल्म भी चली। साहिर ने सुना तो कहा, नया दौर में म्यूजिक, अरे उसमें तो सिर्फ घोड़ा गाड़ी चल रही थी। हाँ? अगर मेरे गीत नहीं होते तो ये नैयर साहब क्या करते। बस फिर इसके बाद साहिर साहब और ओपी नैयर साहब ने एक दूसरे को ये कहने का मौका नहीं दिया कि मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। वाह वाह। और ये 2 बड़े फनकार फिर कभी एक ना हो सके। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। दिल कहे दिलदार मिला, हम कहे हमें यार मिला, दिल कहे दिलदार मिला, हम कहे हमें प्यार मिला, प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला, यार मिला हमें प्यार मिला, एक नया संसार मिला।
के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। चोपड़ा बिरादरान की कमजोरी थे साहिर। बी.आर. चोपड़ा हो या यश चोपड़ा, साहिर साहब ने दोनों भाइयों के साथ काम किया। धर्मपुत्र, साधना, वक्त, नया दौर, गुमराह, हमराज, आदमी और इंसान, धुंध, दाग, त्रिशूल, फूल का धूल से कभी कभी तक इन फिल्मों के गीत इतने मकबूल आम हुए कि क्या बताऊं। वाकई अरे इन फिल्मों गीतों की मकबूलियत का आलम आप इसी से लगाइए कि फिल्म वक्त का एक गीत कई बार अलग अलग फिल्मों में, बल्कि चोपड़ा साहब की थर्ड जनरेशन ने भी अपने फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में इस्तेमाल किया। जी सही। मन्ना डे की आवाज ने इस गीत को फन की बुलंदियों तक पहुंचाया। घरों में, शादी ब्याहों में, प्राइवेट महफिलों में इस गीत के बगैर हर महफिल अधूरी रहती। तो आइए सुनते हैं फड़कता गुदगुदाता ये गीत। ऐ मेरी ज़ोहरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये शौकिया ये बागपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौकिया ये बागपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया तो जहाँ, मैं तेरी आँखों में पा गया तो जहाँ। ऐ मेरी ज़ोहरत जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। आपको पता है दोस्तों, साहिर फौजियों के पसंदीदा शायर हैं। ओके ओके सेकंड हैंड करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो मीठे बोल जाने मन, जो मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन, जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक जावेदा, ओ सनम मैं तेरा आशिक जावेदा। ऐ मेरी ज़ोहरत जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरत जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान।
आपको पता है दोस्तों, साहिर फौजियों के पसंदीदा शायर हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान की एक चौकी का नाम साहिर चौकी रखा गया और वहाँ एक शेर लगा दिया गया, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आंखें। आपको ये बता दें कि हमारे फौज का फ्लैग मार्चिंग सॉन्ग भी साहिर साहब ने ही लिखा है। अच्छा, हाँ, अरे फौजी तो फौजी, साइंस साहब भी पीछे नहीं। हमारे साहिर साहब के मद्दाहों में एक साइंस जाजेपाल है जो साहिर के अमन और शांति फैलाने वाली शायरी से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने दो फूलों के बीच के मिलाप से एक नया फूल बनाया और उसका नाम रखा गुले साहिर। जी हाँ, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीली जवानी की घड़ियां। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीली जवानी की घड़ियां। बेताब धड़कते सीनों का अरमां भरा पैगाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुक होठों को। साहिर के होठों ने जाम को छुआ हो, साहिर के होठों ने जाम को छुआ हो, या जाम साहिर से होठों के लिपट कर ज्यादा नशीला हुआ हो। लेकिन ये सच है कि साहिर ने जिंदगी का साथ निभाया और हर फिक्र को धुएं में उड़ाया। कहते हैं कि बर्बादियों का जश्न मनाना फिजूल है, बर्बादियों का जश्न मनाना फिजूल है, लेकिन साहिर साहब ने बर्बादियों का जश्न मनाया। साहिर साहब के अपने तेवर थे साहिबान। जी हाँ, उनका अपना रंग था, अपना एक ईगो था। वो प्रोड्यूसर से अपनी बात मनवाना जानते थे। 60s में म्यूजिक डायरेक्टर को रकम ज़्यादा मिलती थी और शायर और गीतकारों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। शायरों अदीबों की फिल्मी दुनिया में कोई खास इज्जत नहीं थी, उन्हें मुंशी या क्लर्क समझा जाता था। लेकिन जब वक्त ने साहिर का साथ दिया तो उन्होंने तख्लीकारों की अहमियत को मनवाया और वो प्रोड्यूसर से कहते कि जो रकम आप संगीतकार को देते हैं मैं उससे 1 रुपया ज़्यादा लूँगा। और प्रोड्यूसर को उनको वो रकम देनी भी पड़ती। साहिर साहब ने एक मूवमेंट भी शुरू की। ऑल इंडिया रेडियो से जब गाने बजते तो सिर्फ संगीतकार और गायक के ही नाम दिए जाते, गीतकार के नहीं। लेकिन साहिर के जिद ने ये काम भी करके दिखाया कि रेडियो से गीतकारों के नाम भी दिए जाने लगे और लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स पर भी गीतकार के नाम चमकने लगे। ये था साहिर का सहर, साहिर का जादू।
हाजरीन बा तमकीन, 1946 में साहिर की नज़्मों और गज़लों का एक कलेक्शन तलखियाँ के नाम से छपा वाह। और धूम मच गई। एक अलग तरह की रूमानी और इनकलाबी शायरी का मिलाप था इस कलेक्शन में। अच्छा। 20 बरस बाद इस किताब की तकरीबन सारी फिल्में, सारी नज़में और गज़लें पर्दे पर आ गई। अच्छा। और तलखियाँ ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नौजवान दिलों में आग लगा दी। एक अंदाजे के मुताबिक इसके 40 लाख से ज़्यादा एडिशन छपे और हिंदुस्तान की तकरीबन सभी रीजनल भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हुआ और अंग्रेजी में भी इसके एडिशन छपे। उस टाइम एक दिलचस्प बात ये सामने आई तलखियों के बारे में कि नौजवान लड़के और लड़कियां तकिए के नीचे साहिर की तलखियां रखा करते थे, तो घर वाले समझ जाते थे कि उनका बच्चा या बच्ची जवान हो रहे हैं या उन्हें प्यार हो गया या प्यार में दिल टूट गया। इसी तलखिया में से साहिर का ये शेर खूब चला, बल्कि आशिकों ने खूब चलाया। तुझमें हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर ले। रितिका, तुझमें हिम्मत है तो दुनिया से बगावत कर ले, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं शादी कर ले। क्या बात है, क्या खूब कहा। खयाम साहब बताते थे कि उन्होंने तलखिया में से सारे नज़्मों को पहले ही कंपोज कर दिया था। इसी तलखिया में से ये नज़्म खूब चली, ताजमहल। ताज तेरे लिए मजहर उल्फत ही सही, ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगी से अकीदत ही सही। मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, बज़्म शाही में गरीबों का गुजर क्या मानी। ये चमनज़ार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये चमनज़ार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये महराब, ये ताक। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, मेरी महबूब। साहिर साहब ने ये नज़्म अमृता जी को दी थी। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का ये दुगाना। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज़ दी है। हया जाने अदा छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, ये माना हमें जैसे जाना पड़ेगा। पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। दूसरों की तरह साहिर साहब ने इश्क एक बार नहीं बल्कि दो बार किया। हाँ, वो अलग बात है कि साहिर से इश्क करने वालों की फहरिस्त तो खैर बहुत लंबी है, लेकिन बदनसीबी ने साहिर के इश्क के पौधे को कभी फलने फूलने नहीं दिया
और हर बार साहिर के इश्क का अफसाना अंजाम तक नहीं पहुंचा, बल्कि उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर वही छोड़ना पड़ा। आपकी फेवरेट और पंजाबी की मशहूर शायरा अमृता प्रीतम जी और साहिर साहब के इश्क के चर्चे खूब चले। खुद अमृता जी ने अपने ऑटोबायोग्राफी रसीदी टिकट में खुलकर इस इश्क को शब्दों की आँच दी है और वो लिखती है, उसने मेरे मन की मिट्टी में इश्क का बीज बो दिया था। उसने मेरे मन की मिट्टी में इश्क का बीज बो दिया था। मैं तो मेरी काली रातें भी उसने मेरे मन की मिट्टी में इश्क का बीज बो दिया था। उसने मेरे मन की मिट्टी में इश्क का बीज बो दिया था। जब वो आता था तो मेरी काली रातें भी सपने के पैरों तले चांदनी बिछा देती थी। मैं तो पिछले जन्म से उसके साए में चलती रही हूँ। वाह। अमृता प्रीतम जी ने एक खूब दिलचस्प बात लिखी जिससे साहिर से उनके इश्क के जुनून का अंदाज़ा होता है। वो कहते हैं कि साहिर साहब जब दिल्ली उनके घर आते तो वो सिगरेट फूंक फूंक कर एस्ट्रे में बुझाते जाते और उनके जाने के बाद अमृता जी उन सिगरेट के टुकड़ों को संभाल कर एक डिब्बिया में रखकर अलमारी में रख देती और तन्हाई में उन अध बुझे अध जले सिगरेट के टुकड़ों को जलाकर पीती और लिखती, जब मैं इन सिगरेट के टुकड़ों को अपनी उंगलियों के बीच पकड़ती तो ऐसा लगता जैसे उसका हाथ चूम रही हूँ। ये था एक शायरा का प्यार एक शायर के लिए। साहिर की किताब तलखिया में अक्सर कविताएं और गज़लें अमृता के लिए ही लिखी गई है, जैसे कि ये, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। आइए याद करते हैं अमृता जी के पाक प्यार को, महसूस करते हैं साहिर के दर्द को और सुनते हैं साहिर के दिल टूटने की आवाज़। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाज़ी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों से, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। थैंक यू। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। मेरी बात और है मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ
हक है तुमको। मेरे दिल की, मेरे जज्बात की कीमत क्या है? उलझे उलझे से ख्यालात की कीमत क्या है? मैंने क्यों प्यार किया, तुमने ना क्यों प्यार किया? इन परेशान सवालात की कीमत क्या है? तुम जो ये भी ना बताओ तो ये हक है तुमको। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। साहिबों, साहिर की बदनसीबी थी कि एक तरफ वो गीतकार और शायर की हैसियत से आसमान की बुलंदियों को छू रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें इश्क में, प्यार में लगातार नाकामी मिल रही थी। आखिरी उम्र तक उन्होंने शादी नहीं की और अपने इश्क की नाकामी को अपने गीतों में ढालते रहे। एक फिल्म में उन्होंने ये शेर का इस्तेमाल किया था, हम फूल है औरों के लिए लाए हैं खुशबू, हम फूल है औरों के लिए लाए हैं खुशबू, अपने लिए ले दे के फकत दाग मिला है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। फिर भी साहिर ने कभी हिम्मत नहीं हारी, किस्मत से लड़ते रहे साहब। उन्हें यकीन था कि वो सुबह कभी तो जरूर आएगी। अच्छे दिनों की आस थी उन्हें। दोस्तों, आजकल बायोपिक काफी बन रही है और अब क्या है, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। कौन कहता है कि चाहत पे सभी का हक है, कौन कहता है कि चाहत पे सभी का हक है। तू जिसे चाहे तेरा प्यार उसी का हक है। मुझसे कह दे, मुझसे कह दे मैं तेरा हाथ किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। दोस्तों, आजकल बायोपिक फिल्में बहुत बन रही है,
और कामयाब भी हो रही है, जैसे MS धोनी, नीरजा, संजू, अजहर, पान सिंह तोमार, भाग मिल्खा भाग, या पहले फूलन देवी, बैंडेड क्वीन। लेकिन आपको यह पता है कि किसी गीतकार पर हिंदी में एक नहीं बल्कि 2 फिल्में बनी हैं। जी हाँ, और वो गीतकार है साहिर। कहा जाता है साहिर की जिंदगी में इतने मोड़ थे, इतने अप्स एंड डाउन थे कि गुरुदत्त ने प्यासा बना डाली और खुद उसमें एक शायर का किरदार निभाया। इसी तरह यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी में, जिसमें अमिताभ ने भी एक शायर का किरदार निभाया, वो भी साहिर की जिंदगी से मुतासिर होकर बनाई गई। वाह, ये ऑनर और ये मर्तबा सिर्फ साहिर को मिला। साहिर को हमसे बिछड़े 46 बरस हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमें अपने दिल के धड़कनों में उनके गीत धड़कते हुए महसूस होते हैं। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं, जो बात तुझ में है। रंगों में तेरा अक्स ढला, तू न ढल सके, सांसों की आज जिस्म की खुशबू न ढल सकी। तुझ में जो लोच है मेरी तहरीर में नहीं, तहरीर में नहीं, जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, तस्वीर में नहीं। 25 अक्टूबर 1980 को शाखे हयात पर एक सुर्ख गुलाब नमोदार हुआ था, वो हमेशा के लिए खो गया, ये कहते हुए कि जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया। जला दो इसे, ये फूंक डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया। तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये दुनिया। तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासे, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी। ये दुनिया है या आलमे बद हवा से, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जला दो, जला दो,
जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया, जला दो इसे, फूंक डालो ये दुनिया, मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। थैंक यू। और नासिर भाई, तो ये देख रहे थे आप साहिर, और ये देखने का हमको जो सबब थे, हम सबके उस्ताद, इसके राइटर, डायरेक्टर, डिजाइनर, जो कि बहुत ही मशहूर ड्रामा निगार हैं, वो भी डायरेक्टर हैं 4 दहाइयों से जो उर्दू ड्रामा और उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, और अभी वो 100 शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं जिस पर 50 मुकम्मल हो चुकी हैं। मैं उन्हें बड़े ही एहतराम से स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। हम सब के हर दिल अजीज, हम सब के उस्ताद और इसके खालिक जो आज प्रोग्राम हुआ, मोहतरम इकबाल नियाजी सर के लिए जोरदार तालियां। लीजेंड इकबाल नियाजी सर, लीजिए सर। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपकी तारीफ़ों का, आपकी दाद का। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी का कि आपने 1.5 घंटे तक मैं इनको तो नहीं कहूँगा लेकिन मुझे बर्दाश्त किया, मेरी तहरीर को बर्दाश्त किया, मेरी हिदायत को बर्दाश्त किया आप लोगों ने, और अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं मेरे दास्तान गो को भी बुलाना चाहूँगा, आ जाएं। ये सबसे पहले आपके सामने आ रहे हैं अभिषेक शेटिये। अभिषेक शेट्टे के बारे में आपको बता दूं कि ये महाराष्ट्रियन है। इनसे उर्दू बुलवाने की कोशिश की है मैंने, और इसमें कहीं इनसे जो गलती अगर हुई होगी तलफ़ुज़ की तो उसके लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ। मेरी काहिली है कि मैं शायद ठीक नहीं कर पाया। तो ये लेकिन बहुत एक्साइटेड थे उर्दू बोलने के लिए, और अब उससे ज़्यादा एक्साइटेड हैं उर्दू सीखने के लिए। इन्होंने मुझे पहले ही वार्निंग दी है कि सर शो ख़त्म होते ही आप मुझे उर्दू सिखाना शुरू करेंगे। तो ये इनका जज्बा है उर्दू ज़बान के। और देखिए मेरा मतलब मैं बहुत इनके साथ ये कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि उर्दू की खिदमत और होती क्या है, क्या होती है? क्या अगर हमने 10-20 लोगों को, गैर उर्दूदा तबके को उर्दू सिखा दी तो क्या ये उर्दू की खिदमत नहीं? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात का शुक्र अदा करता हूँ कि पिछले 40 वर्षों में शोएब साहब हमने 82 लोगों को, 82 लोगों को जो गैर उर्दू थे उनको उर्दू सिखाई, जो आज फिल्मों में काम कर रहे हैं, सीरियल्स में काम कर रहे हैं, टेलीविज़न पे काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ यही एक मेरी छोटी सी खिदमत थी उर्दू के फ़रोग़ के लिए। हमारी आज की दूसरी दास्तान गो, ये भी उर्दू वाली नहीं है, ये पंजाबी हैं, रितिका सिंह नाम है इनका। और सबसे अहम बात तो यह है कि इन लोगों को तैयारी के लिए वक्त नहीं मिला, रिहर्सल बहुत कम हो सकी इसकी, इसलिए जो थोड़ी बहुत आप लोगों ने गड़बड़ियाँ देखी होगी इसमें इनका कसूर नहीं है। मैं जिम्मेदार हूँ उसका कि मैं कहना चाहिए मैं काहिल आदमी इनकी रिहर्सल नहीं करवा सका, क्योंकि हमारे ज़िम्मे दास्तान कैफ़ी भी था ज़ुबैर साहब, तो कैफ़ी उसकी तैयारियों में भी हम उलझे हुए थे। बैक टू बैक ये 2 शो थे। इधर जहाँ तक सिंगर का ताल्लुक़ है, इन सबको इनसे तो आप वाकिफ़ है, पूरा बम्बई इनको जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। अपनी आवाज़ से ये जादू जगा रहे हैं नासिर यूसुफ। इनके लिए अक्सर मैं कहता हूँ कि ये छोटे पैकेट में बड़ा धमाका है। नासिर यूसुफ मेरे बहुत अजीज़ शागिर्द हैं, ड्रामा एक्टर भी हैं, ड्रामे के राइटर भी हैं, सिंगर भी हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं। और इनके तारुफ की बिल्कुल भी मैं समझता हूँ चंदा ज़रूरत नहीं। शबाना शेख ने संगीत सीखा है, म्यूज़िक का बाकायदा म्यूज़िक की तालीम हासिल की है, और ये खूबसूरत आवाज़ और ये जो सुर लगते हैं इनके बहुत बराबर से, इसकी मेहनत, इसकी रियाजत के पीछे शबाना शेख का हाथ बहुत ज़्यादा है, हमारा कोई क्रेडिट नहीं है। और जो ट्रैक को भी हैंडल कर रहे थे, ट्रैक कभी पहले बजाते थे कभी बाद में बजाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं सिंगर्स को पकड़ के रखते थे, वो हैं ज़र्रीन खान साहब। बहुत सीनियर सिंगर हैं, और आखिर में गुरुदत्त बनकर आ गए थे शॉल ओढ़ के,
ये मेरा आइडिया नहीं था। इमरान साहब, इमरान अली, ये एक और सिंगर हमारे थे जिन्होंने रफ़ी साहब के गीत आपके सामने पेश किए। रफ़ी साहब की बहुत अच्छा गाते हैं ये इमरान अली। और ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर, लेकिन कैसे डॉक्टर हैं, ये हिजामा करते हैं, ये खून चूसते हैं, यानी बदन से आपका गंदा खून खारिज करते हैं और उसको प्योर करते हैं। तो जिस किसी को ज़रूरत हो वो इनसे कांटेक्ट करके इनसे कार्ड ले सकता है। तो ये अलग अलग काम है, सिंगिंग भी करते हैं और खून भी निकालते हैं। बल्कि अक्सर मैंने तो ये सुना है कि हिजामा करते करते भी ये गीत सुनाते हैं पेशेंट को। तो आज के ये हमारे फनकार थे। और हाजरीन, मैं एक बात आपको और अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे दरमियान एक बड़ी अहम शख्सियत मौजूद है डॉक्टर साहब। निदा फाजली का नाम तो आप हर कोई जानता है, बड़े शायर, बड़े गीतकार। ये बदनसीबी हमारी कि वो बहुत जल्द हमारे दरमियान से चले गए। उनकी अहलिया मालती जोशी जी यहाँ मौजूद हैं, बहुत उम्दा सिंगर हैं, बहुत अच्छी गायिका हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा, मालती जी प्लीज़ आएँ, आ जाइए। इन्हें स्टेज पर बुलाने की एक रीज़न है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। लेकर आओ सर। मालती जी खुसूसी तौर पर आइए, मालती खुसूसी तौर पर ये शो देखने के लिए आई हैं। और इसकी एक वजह यह है कि हम अगला प्रोग्राम जो करने जा रहे हैं दास्ताने निदा फाजली करने, तो उसमें यकीनन मालती जी इसमें गाएंगी भी निदा साहब की कुछ गज़लें और कुछ ये हमारे फनकार निदा साहब के कुछ गीत भी पेश करेंगे और उनकी पूरी दास्तान, क्योंकि निदा फाजली की ज़िंदगी भी जद्दोजहद से भरी हुई है। तो हम चाहेंगे कि मालती जी हमारी दावत पर आई, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी एक बहुत पुरानी साथी, थिएटर के आर्टिस्ट, फिल्म के आर्टिस्ट, टेलीविज़न की, वो भी यहाँ मौजूद हैं और बहुत अच्छी शायरा हैं हिंदी की, उर्दू की, दीप्ति मिश्रा जी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा दीप्ति जी आएँ स्टेज पर, ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। दीप्ति जी की ख़ास बात यह है कि बस उनको पता चल जाता है कि हमारा कहीं शो है तो वो आ जाती हैं और ये उनकी मोहब्बत है। बहुत उम्दा शायरा हैं, कभी आप इनको सुनिए तो जी करेगा कि बस सुनते जाएं और घंटों गुजर जाएंगे, आप इनको सुनते रहेंगे। तो बहुत खूबसूरत हिंदी में भी शेर कहती हैं, उर्दू में कहती हैं। और बस आप सबकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब आएँ। मालती जी कुछ बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए इकबाल साहब। वैसे इस टाइप का शो मैंने पहले देखा नहीं था, हालांकि कैफी साहब का बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन वो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि वो किस तरह से करते होंगे, क्या है। आपका आइडिया बहुत अच्छा है और बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छे से पेश किया। और इतने बड़े शायर साहिर साहब, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। बहुत रूह खुश हो गई आज का शो देख के। इंशाल्लाह कैफ़ी अपने निदा फाजली साहब का शो करने के बाद भी आप ऐसा ज़रूर कहेंगी, हमें इस बात का यकीन है। और उसमें आप हमारा साथ देंगे क्योंकि आपको निदा साहब को उसमें गाना है, आपकी आवाज़ लोग सुनना चाहेंगे कि निदा फाजली की गज़लें आप किस तरह से आपने गाई हैं, कैसे पेश की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाजरीन आप सभी का, आप सब की मोहब्बत देगा। शोहाब साहब, डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज़ साहब, आप सब के हम बेहद ममनून हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ, ये ऐलान भी मुझे ही करना है। हाँ, तो लंच के लिए इंतज़ाम बाहर है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये दास्तान साहिर से बड़ी खुशखबरी है कि आप सब के लिए लंच का इंतज़ाम नहीं है। अरे आपने तो बोलने लगा दिया मुझे। अच्छा आप खिलाइए, बोल दिया हूँ तो खिलाइए सबको। बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।